हेलो डी ऑल। डेंगू और चिकनगुनिया आप लोगों ने बोला था बताने के लिए, तो इस वीडियो को 2x में ही देखना। ठीक है। और थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा सेव करके रखना अपना। ठीक। डेंगू 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 बेसिकली, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि 2x में देखना है। ठीक है। डेंगू डेंगू कौन करता है? डेंगू करता है हमारा एडीज मॉस्किटो, प्राइमरली बाय एडीज मॉस्किटो। ठीक है। एडीज एडीज मॉस्किटो। ठीक है, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। एडीज मॉस्किटो, खासकर कौन सा? एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी ही करता है। ये वही है एडीज एजिप्टी जो कि येलो फीवर भी करता है। ये येलो फीवर भी करता है। ठीक है। और ये है जो हमारा जीका वायरस को भी ट्रांसमिट करता है। ठीक है। जीका जीका वायरस को भी करता है। ठीक है। और ये वही है जो हमारा चिकनगुनिया को भी करता है। ठीक है। ये हमारा चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया को भी ट्रांसमिट करता है। ठीक है। तो ये प्राइमरली करता है हमारा एडीज, डेंगू। ठीक है। दिन के टाइम पर ही बेसिकली काटता है, डे टाइम पर ही करता है। ठीक है। ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट कौन है? प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है इसका। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है इसका। ठीक है। एक ही बाइट में ही काम तमाम कर देता है। ठीक। और इसमें अगर खास बात बोले, डिट तो वही काम कर होता है जैसा हमारा मलेरिया। मलेरिया तो तुमने पढ़ा ही हुआ है ना। तो मलेरिया का जो होता है, मलेरिया वाला जो हिसाब किताब है ना, कि मच्छर काटता है। ठीक है। जो उसका गट है, गट में जाकर वो स्प्रेड करता है, फिर उसके सलाइवा में जाता है। सेम सेम वही चीज है। ठीक है। गट पे जाएगा, इंटेस्टाइन फटेगी, सलाइवा में जाएगा, सेम वही चीज होगा। लेकिन ह्यूमन के टाइम पर क्या होगा? अगर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं ना, इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ह्यूमन में क्या होगा? ह्यूमन में एक छोटा सा अंतर आएगा। जो ह्यूमन में आता है, मलेरिया में तो आरबीसी था, याद है? आरबीसी और लीवर वहां पर होता था ना इन्फेक्शन वगैरह। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को यह हमला करता है, याद रखना है। डब्ल्यूबीसी जो है, ठीक है, उसके अंदर जैसे सलाइवा से जब जो वायरस जाता है ना, वायरस जब ये जाएगा, ठीक है, तो होगा क्या? इसका जो वायरस होगा, इसका वायरस बेसिकली कहाँ जाएगा? डब्ल्यूबीसी के अंदर जाएगा। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी के अंदर जाकर क्या काम करेगा? वहीं पर ही जाकर ये स्प्रेड करना शुरू करेगा। डब्ल्यूबीसी का सेल है ना, डब्ल्यूबीसी के सेल के अंदर घुसेगा, वहीं पर ही जाकर स्प्रेड करना शुरू कर, मतलब अपनी कॉपीज बनाना शुरू करेगा। ठीक है। डब्ल्यूबीसी में गया है तो 100% वो इंटरफेरॉन रिलीज भी करेगा। इंटरफेरॉन रिलीज करेगा। ठीक है। इंटरफेरॉन रिलीज करने वाला बंदा है ये। ठीक। डेंगू डेंगू वायरस का एक और चीज मैं बता देता हूँ। डेंगू वायरस जो है, ये हमारा ब्रेक बोन फीवर भी के नाम से जाना जाता है। ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर के नाम से है। ठीक है। हड्डी में बहुत दर्द होता है इसमें। ठीक है। इसका जो वायरस है, इसके वायरस का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम है डेंगू फीवर वायरस। ठीक है। नाम ही डेंगू फीवर वायरस है। लेकिन फ्लैवी वायरस के नाम से ज्यादा माइक्रोबायोलॉजी जानते हैं। ठीक है। फ्लैवी वायरस, फ्लैवी वायरस के नाम से जानते हैं। ये एक आरएनए वायरस होता है। ठीक है। फ्लैवी वायरस क्या है? डेंगू वायरस जो है वो एक आरएनए वायरस है। ठीक है। आरएनए वाला वायरस है। वैसे फ्लेविवेरिडी फैमिली में रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो फ्लाई वायरस होता है ये, कि आपका आइकोसेहेड्रल होता है। ठीक है। आइसोसेहेड्रल होता है, इसका मतलब 20 फेसेस वाला है। इसकी इसकी 20 शक्लें होती है, 20 फेसेस होते हैं इसके। ये इसकी खासियत रहती है। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। नीट में आएगा तो इससे आएगा। इसके 4 स्ट्रेन हमको देखने को मिले हैं। ठीक है ना। इसके हमें 4 स्ट्रेन देखने को मिले हुए हैं, और स्ट्रेन को हम लोग सेरोटाइप भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कितने इसके सेरोटाइप, कितने हैं इसके सेरोटाइप? हैं 4 सेरोटाइप। या स्ट्रेन्स बोलते हैं ना हम लोग, वही सेरोटाइप कितने? 4 होते हैं। और DENV के नाम से ज्यादा पॉपुलर, DNV 1, DNV 2, 3 और DNV 4। ठीक है। DNV के नाम से ये ज्यादा पॉपुलर है। 4 सेरोटाइप इसके देखने को मिलते हैं। दैट्स इट। ठीक। तो जब ये गया, कहाँ गया? डब्ल्यूबीसी में जब ये गया इन्फेक्शन करने के लिए ह्यूमन वाले में, ठीक है, तो वहां पर अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है। और जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करेंगे? वो जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स है ना हमारे इंटरफेरॉन्स, ठीक है, उसको रिलीज करना शुरू करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरॉन, इस इंटरफेरॉन की वजह से होगा क्या? फ्लू के जैसे सिम्टम आएंगे। ठीक है। बुखार आएगा। ठीक है। फ्लू जैसे सिम्टम आएंगे, फीवर आएगा, ये सारी चीजें होती है इसमें। ठीक है ना। ये सारी चीजें होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो सेम लगभग 7 दिन के आसपास का रहता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी। ठीक है। 7 दिन के आसपास होता है। और अगर मैं इसको डायग्नोस करने की बात बोलूं कि इसको कैसे डायग्नोस कैसे करा जाए, डायग्नोसिस सेम है। डायग्नोसिस
दैट मीन्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये, तो उसके लिए हमें सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है। सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें हम लोग ब्लड को निकालते हैं, और आईजीएम और आईजीजी, आईजीजी जो है इसको हम लोग ढूंढते हैं, इसको हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ये टेस्ट हम लोग एलाइजा की बात करें तो ज्यादा बेटर, एलाइजा की बात करें तो ज्यादा ठीक रहता है। ये चिकनगुनिया और इसके लिए, दोनों के लिए सेम सेम है। चिकनगुनिया के लिए भी एलाइजा और आरटीपीसीआर, ये आरटीपीसीआर भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, आरटीपीसीआर भी आप करा सकते हैं। ठीक है, आरटीपीसीआर में यही चीजें आप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है पूरा नाम इसका, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रहता है। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि आईजीएम और आईजीजी कितने हमारे डेवलप हुए हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, एलाइजा टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट एंड आरटीपीसीआर टेस्ट, ये 3 टेस्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ब्रेक बोन फीवर के नाम से ज्यादा फेमस है। रिमेंबर दैट कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि फेब्राइल, FEBRILE, फेब्राइल, ये वर्ड बड़ा इस्तेमाल होगा अगर एग्जाम में आएगा। तो फेब्राइल का मतलब होता है फीवर, फीवर जैसे सिम्टम देने वाला है, जो बुखार वगैरह होता है उसको हम कहते हैं फेब्राइल। ठीक है, तो बुखार इसमें ये मस्ट है, बुखार तो बहुत तगड़ा आता है, 104 फ़ारेनहाइट के आसपास का इसमें फीवर आता है, तो बहुत तगड़ा है इसमें। और तो और साथ में, अगर मैं बोलूँ कि पहली फेज ही जैसे फेब्राइल फेज होती है, फर्स्ट फेज ही फेब्राइल होती है, कि शुरुआत में क्या देखने को मिलता है, फीवर जैसे चीजें देखने को मिलती हैं, मसल और जॉइंट पेन होते हैं, कुछ रैशेस वगैरह होते हैं जैसे मिजल्स वगैरह में होता है ना, वही सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। दूसरा फेज आता है क्रिटिकल फेज, क्रिटिकल फेज ये बड़ा सीवियर हो जाता है, तब जाकर एक क्रिटिकल फेज आता है यहाँ पर। क्रिटिकल फेज में होगा क्या, यहाँ पर जो एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी जो होती है वहां पर पानी भर जाता है। ठीक है ना, वहां पर फ्लूइड भर जाता है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो चेस्ट में और जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी जो है वहां पर फ्लूइड भर जाता है, वहां पर फ्लूइड भर जाएगा, दैट्स ए इंपॉर्टेंट वन। ठीक है ना? तो जिस वजह से हम बोलते हैं कि डेंगू के जो शॉक सिंड्रोम जो है, या फिर डेंगू का जो हेमोरेजिक फीवर है, वो यहीं पर ही देखने को मिलता है। ये 2 वर्ड आ गए, क्या, डेंगू का शॉक सिंड्रोम, और दूसरा हेमोरेज, जो डेंगू का हेमोरेजिक फीवर है वो सब। याद रखना इसमें कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई कोई वैक्सीन वगैरह नहीं आती है, सिर्फ हम सिम्टम कम कर सकते हैं। ठीक है, पैरासीटामोल वगैरह देकर हम सिम्टम कम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डेंगू की बात रही। ठीक है, डेंगू इतना ही है हमारे पास। दूसरा आता है चिकनगुनिया।